अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और क्रिकेट लवर्स, मैं हूं फैसल करीम एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ जज्बाती हो, कुछ इमोशनल हो। हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम कई बार लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये क्रिकेटर्स जो हमारी और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, जो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी मुल्क का खिलाड़ी हो, उसके जहन में हमेशा ये होता है कि उसने परफॉर्म करना है, उसने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वो नाम कमाना है जिसके लिए उसने सालों मेहनत की है। और हम ये भूल जाते हैं कि इन लड़कों की भी फैमिली है। फैमिली बिलोंग्स टू दीज मैन एज वेल एंड टू द वुमेन एज वेल। आपको याद होगा दोस्तों कि जो पाकिस्तान की फ़ीमेल क्रिकेटर हैं, कैप्टन सना फातिमा, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था और उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था और फातिमा ये कहती हैं कि जब भी मैं क्रिकेट फील्ड पे जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ मोटिवेट करती है और वो ये कि मेरे वालिद के वो आखिरी अल्फाज के जिसमें वो कहते हैं कि यार मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे देखना है अपनी बेटी को खेलते हुए। बात करने का, वीडियो बनाने का मकसद है आसिफ आफरीदी और इन जैसे उन तमाम तर खिलाड़ियों को एक सल्यूट पेश करना, खिराज तहसीन पेश करना, जो अपनी निजी ज़िंदगियों की मुश्किलात, परेशानियों को साथ रखते हुए परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप सबको पता है कि आसिफ अफरीदी जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए। और सोचें कि वो क्या ही मौका होगा, लम्हा होगा जब आसिफ अफरीदी को पता होगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन के ख़िलाफ़ डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू पे उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एक चीज़ जिसने दिल समझे कि पसीज के रख दिया, वो आसिफ आफरीदी का वो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये आश्कार किया और बताया कि मेरी बेटी है, उनकी एक शहज़ादी हैं, साहबजादी हैं, और वो एक बीमारी से गुज़र रही हैं। आसिफ आफरीदी ने उस बीमारी का मुखफ़्फ़ शॉर्ट फॉर्म भी लिखा, CP यानी सेरिब्रल पाल्सी। और मुझे इस वक्त बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा जज्बाती में हो रहा हूँ कि आसिफ ने कौम से दुआ की दरख्वास्त की और उन्होंने कहा कि जो मेरी शरीक हयात है उन्होंने मुझे बताया कि बेटी बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि आसिफ आफरीदी ने ये ज़रूर कहा कि मैं ये टेस्ट मैच जीत के अपनी बेटी के नाम करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं अगर आप हार गए तो। आसिफ आफरीदी, ये मैसेज आपके लिए है और उन तमाम तर खिलाड़ियों के लिए है जो अपनी निजी ज़िंदगियों की मुश्किलात को संभालते हुए, उन्हें केटर करते हुए मैदान में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। फातिमा सना और आसिफ आफरीदी की तो एक मिसाल, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। दोस्तों, मुझे याद है सईद अनवर जो कि पाकिस्तान के फॉर्मिडेबल लेफ़्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन और टेस्ट कैप्टन रहे हैं साबिक। सईद अनवर जो थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई जब उनकी साहबजादी का इंतकाल हुआ। ही लॉक्ड हिज म्यूज़िक रूम एंड देन ही टर्न्ड हिज पाथ टू द राइशियस वन। इसके साथ साथ विराट कोहली का बहुत मशहूर वाक़या है कि वो खेल रहे थे डोमेस्टिक, रांची खेल रहे थे या विजय हज़ारे खेल रहे थे, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, बट विराट को ड्यूरिंग मैच पता चला कि उनके जो पिता हैं उनका देहांत हो गया है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। और फिर वो मैच गए छोड़ के अपने वालिद की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर डूइंग ऑल द रिचुअल्स, और उन्होंने स्कोर भी किया। तो सलाम है उन सारे खिलाड़ियों को जो मेहनत करते हैं। और इसी तरह एक और खिलाड़ी पाकिस्तान के ही मिडल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली की साहबजादी, वो भी बीमार रहीं, उनका भी इंतकाल हुआ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आसिफ आफरीदी ने कहा कि उनके 4 बेटे हैं, बेटी है, और वो चाहते हैं टेस्ट मैच जीत के वो अपनी बेटी के नाम करें। टेस्ट मैच तो हम ना जीत सके, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे पाकिस्तान ने उनके लिए दुआ की होगी और हम होपफुल हैं, हम प्रे करते हैं कि आसिफ आफरीदी जो हैं, उनकी साहबजादी, उनकी शहज़ादी, खुदा ताला उन्हें सेहत याब करे, उन्हें सेहत अता करे। इट वाज़ एन एब्सोल्यूट इमोशनल मोमेंट। मैं फिर से उनके उस इंटरव्यू को रेफ़र करूं जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त डेब्यू हो रहा था उनका, तो एक रात पहले वो सो नहीं पाए। दिस इज़ सो नॉर्मल, वी ऑल गो थ्रू इट। जब भी कोई नई चीज़ हमारी ज़िंदगी में बिगिनिंग हो रही होती है, वो एक रात उससे पहले बड़ी भारी गुजर रही होती है दोस्तों। और हम अक्सर ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही। इवन यू नो, इफ़ यू गो, अगर कोई ट्रैवल करने जा रहा है, किसी को एक्साइटमेंट है, इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहा है, वो रात में नींद नहीं आती उसकी, यार मैंने यहाँ जाना है, ये इसकी करना है, वो करना है। तो ये तो समझें इट्स टेस्ट ऑफ नर्व्स व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, और डेब्यू भी टेस्ट क्रिकेट में हो रहा था।
तो एंड इससे एक और चीज़ ज़ाहिर होती है दोस्तों, जो आसिफ आफरीदी की कहानी है वो ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी ये कहानी है, यानी कि लंबा सब्र और लंबे सब्र के बाद मिलता है फल। इसका क्रेडिट जाता है फवाद आलम को। फवाद आलम ने जिस तरह एक टेस्ट मैच खेला और उसके बाद ऐसा लगा उन पर 10 साल की कैद बामुशक्कत उनको दे दिया गया, 10 साल तक उसने इंतज़ार किया, ही देन केम बैक और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नौमान अली की भी यही कहानी है, साजिद खान की भी यही कहानी है। तो क्या ही अच्छा होता अगर इन लोगों को पहले मौका मिलता। जिस क्वालिटी के क्रिकेटर्स हैं, आसिफ आफरीदी ने डेब्यू पे 5 विकेटें लीं, साजिद और नौमान ने तो पाकिस्तान को, दे आर विनिंग पाकिस्तान into they're spinning Pakistan into the winning track। तो इन सबको वही सलाम है। एवरीवन जो क्रिकेट खेलता है, इवन नॉट ओनली क्रिकेट, जो स्पोर्ट्स खेलता है, या इवन आप जो कि अगर कॉरपोरेट से ताल्लुक़ रखते हैं, 9 घंटे की 10 घंटे की मेहनत मजदूरी करते हैं, एंड देन यू कम बैक एंड देन यू हैव गॉट plenty of issues at your home to deal with। किसी की वालदा बीमार हैं, किसी के वालिद का इशू है, किसी के बच्चे जो हैं दे आर नॉट ओके। सो माई प्रेयर्स विद ऑल ऑफ दोस्त जो कि अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियाँ, मुश्किलात, उनको बालाए ताक रखते हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं ज़िंदगी से। खेल का भी यही उसूल है जो ज़िंदगी का उसूल है। चाहे से जितना भी मुश्किल मैदान क्यों ना हो, चाहे से जितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, चाहे धूप कितनी ही कड़ी क्यों ना हो, चाहे सर्दी आपको बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस दे रही हो कि आज सुबह आप निकलना ना चाह रहे हो लेकिन आपने निकलना हो, इन सब को आप एक तरफ करते हुए निकलते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जॉब्स पे जाते हैं, लड़के ट्रायल देने जाते हैं, मोटिवेटेड लोग रनिंग के लिए जाते हैं। उन सब को बैक ऑफ माइंड रख के एक दिन उन्हें घर जब वापस लौटेंगे, दे विल कम बैक विद अ पॉजिटिव थिंग कि आज मैं आया हूँ और आज मैं अपनी वालदा को सेहतमंद देखूँगा, आज मैं मेरी बेटी भागती हुई आएगी और मेरे गले लगेगी, आज मेरे वालिद जो हैं वो कहेंगे वेल डन पोत, चौक के रखी, ज़बरदस्त चौक के रखी आसिफ आफरीदी, यू हैव डन ग्रेट सर्विस टू द कंट्री, ऑल प्रेयर्स विथ योर लिटिल प्रिंसेस।